अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी, क्वाड सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति बाइडेन से होगी द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंच गए हैं। यहां पर वह राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। सीएम आतिशी के पास अधिक जिम्मेदारी, 13 मंत्रालयों का प्रभार अकेले उठाएंगी। एक मंत्री के पास तो सिर्फ 2 विभाग। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ लेने के बाद अपने मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने पास वित्त, शिक्षा, लोक निर्माण, जल, ऊर्जा सहित सभी प्रमुख विभाग रखे हैं। आतिशी दिल्ली की राजनीति में सबसे अधिक विभाग संभालने वाली मुख्यमंत्री बन गई है। इस कदम से उन्होंने संदेश दिया है कि उनकी प्राथमिकता दिल्ली को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की है। सीएम आतिशी ने शपथ लेने के बाद केजरीवाल के छुए पैर पास में मुस्कुरा रहे थे। एलजी अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद इस सप्ताह के प्रारंभ में आतिशी को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था। शनिवार शाम को राजनिवास में शपथ ली गई। शपथ लेने के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ लेने के बाद सभी में मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया। झारखंड में उड़ान नहीं भर सका राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर, सड़क रास्ते से वाराणसी रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर श्री बंशीधर नगर आया निजी हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल खत्म होने के कारण हेलीकॉप्टर वापस नहीं जा सका। दोनों केंद्रीय मंत्रियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सड़क मार्ग से वाराणसी के लिए रवाना किया गया है। गढ़वा उपायुक्त ने कहा कि इसकी सूचना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डीएम को दे दी गई है। सीएम योगी ने जनता दर्शन में लगातार दूसरे दिन सुनी 300 लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को तुरंत समाधान के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी ने करीब 300 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। सबको आश्वस्त किया कि किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा। आतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भाजपा नेता अपर्णा यादव ने कहा, मैं उन्हें बधाई देती हूँ। समय बहुत कम है, दिल्ली चुनाव में बहुत कम समय बचा है। इससे पहले वे दिल्ली सरकार में जल मंत्री थी, लेकिन दिल्ली में यमुना की हालत किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर वो क्या करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता तय करेगी कि उन्हें किसे सत्ता देनी है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगी कि अच्छा काम करें। महाकुंभ में स्वच्छता सुनिश्चित करने को बीएआरसी करेगा नई तकनीक का उपयोग, जल निगम को सौंपा गया जिम्मा। महाकुंभ में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की विकसित तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक से सीवेज और फीकल स्लज का शोधन किया जाएगा। प्री फैब्रिकेटेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चूंसी नागवासुकी और फाफा मऊ में स्थापित किए जाएंगे। ये प्लांट पूरी तरह से दुर्गंध मुक्त होंगे और कम जगह में भी स्थापित किए जा सकेंगे। लखनऊ में अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी तय, नगर आयुक्त ने लंबे समय से चल रहा विवाद किया खत्म। लखनऊ नगर निगम में अवैध कब्जों को लेकर चल रही रार पर आखिरकार विराम लग गया है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जोनल अधिकारी और नगर अभियंता की अतिक्रमण हटाने की अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी है। अब नगर अभियंता पक्के निर्माण को हटाएंगे, जबकि जोनल अधिकारी अस्थायी अतिक्रमण हटाएंगे। तमाम शासनादेशों का जिक्र करते हुए नगर आयुक्त की तरफ से विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है। बरेली में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, आजम खान जिस मामले में फंसे हैं वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल का मामला है। अगर समाजवादी पार्टी उनकी हितैषी थी तो उन्हें फंसाया क्यों? सरकार उनकी थी, सारे अधिकारी उनके थे। अगर कानून के दायरे में काम किया हो तो यह नौबत नहीं आती। जिस केस में फंसे हैं वो समाजवादी पार्टी के शासन का मामला है। अगर समाजवादी पार्टी उनकी हितैषी थी तो उनको फंसाया क्यों? यूपी सरकार ने पूरी कर ली तैयारी, 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद। जानिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी। किसानों का पंजीकरण 1 सितंबर से शुरू हो गया है और 20 दिनों में ही 18,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपये और ग्रेड ए के धान का समर्थन मूल्य 2,320 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है।